दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी 58 साल जॉब सुरक्षा के बारे में। कब तक पत्र जारी होंगे और सैलरी कितनी मिलेगी, डीए कितना मिलेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी हैं या जॉब सिक्योरिटी अभी तक आपको नहीं मिली है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या हरियाणा कौशल के कर्मचारी हैं और जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल जॉब सिक्योरिटी एक्ट हरियाणा के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिले। और आपके पास जो जानकारी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे और वही जानकारी मिलेगी जो सच्चाई है। 53% डीए मिलेगा, क्या सच्चाई है बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना ताकि हर जानकारी आपको वहां पे मिले। जो भी जॉब सिक्योरिटी के मामले में चला हुआ है, किस डिपार्टमेंट में क्या चला हुआ है, सब जानकारी वहां पे मिलेगी आपको। तो सबसे पहले तो कब तक पत्र जारी होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे, कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, और डीए 53% की सच्चाई क्या है। एच करंट 0 से 5 वाले जो हैं, ठीक है, एच करंट 0 से 5 वाले जो हैं उनके बारे में भी वो कब जॉब सिक्योरिटी में आएंगे इसके बारे में भी बात करेंगे और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी हैं उनको पत्र कब जारी होंगे। सबसे पहले पत्र की बात करें तो ये डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज है। यानी डिपार्टमेंट वाइज का मतलब क्या है, ये नहीं है कि जिस तरीके से ग्रुप सी के 25,000 की लिस्ट एकदम से लगा दी थी ऐसी कोई लिस्ट लगा देंगे। डिपार्टमेंट वाइज है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, लीगल एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो बहुत से डिपार्टमेंटों ने तो अपनी जॉब सिक्योरिटी दे दी, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट अभी पीछे हैं। कुछ डिपार्टमेंटों ने तो अभी डाटा भी नहीं मांगा है, ठीक है। सिंचाई विभाग है, 14 कॉलम के साथ डाटा मांगा उन्होंने और जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया। सभी को नहीं दी, लेकिन ड्राइवर को दे दी, ड्राफ्ट्समैन को दे दी, बाकी बचे हुए हैं। तो ये डिपार्टमेंट वाइज रहेगा। आपका डिपार्टमेंट कितना जल्दी काम करता है ये इस पे डिपेंड करेगा, ना ये आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। अधिकारी जब लेटर जारी करेंगे तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। उसके बाद बात आती है वेतन की। वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन जो आपका शेड्यूल तैयार किया गया है, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है एक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अनुसार ही आपका वेतन तैयार किया जाएगा। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, जो बेसिक सैलरी होगी प्लस में आपका डीए होगा, ठीक है, प्लस में आपका जो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार 5%, 10% और 15% जो एक्ट में जारी किया गया है वो जुड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगी वेतन, ठीक है। और बेसिक कितनी होगी, बेसिक सैलरी किस पोस्ट की क्या होती है, इसकी डिटेल से एक वीडियो टेबल के साथ आएगी, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचेगी। बेसिक सैलरी किस पोस्ट पे कितनी होती है, ग्रुप डी की कितनी होगी, ड्राइवर की कितनी होगी, ठीक है, टीचरों की कितनी होती है, ड्राइवर की क्या होगी, लाइनमैन की क्या होगी, सभी आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी कितनी सैलरी बनेगी वो आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर मिल जाएगी। वेतन आपको बता दिया है, इस तरीके से तैयार होगा। जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका एक्ट के अंदर, ठीक है, उसके तहत आपकी बेसिक सैलरी उस पोस्ट की देखी जाएगी और डीए जोड़ा जाएगा उसमें, और 5, 10, 15% यानी जो आपका फर्स्ट शेड्यूल में 5%, 10% और 15% जोड़ने की बात कही गई है वो जोड़ा जाएगा। 5%, 10%, 15% कैसे है वो आपको पता ही है। 5 से 8 साल वालों के, 8 से 10 साल वालों के और 10 से प्लस वालों के, ठीक है। 5 से 8 वालों को 5 है, इसको 10 है और इनको 15% है, ठीक है। ये बनेगा वेतन आपका।
इस तरीके से वेतन तैयार होगा। आगे बात कर लेते हैं डीए के बारे में। ठीक है, डीए के बारे में बात करें, बहुत से बोल रहे हैं भाई 53% डीए मिलेगा। ठीक है, बहुत सी वीडियो देखी होंगी, कच्चे कर्मचारियों को 53% डीए मिलेगा, खुशखबरी धमाका। ना अपने को बकवासबाजी आती है ना आपा करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, डीए आपका 0 से शुरू होगा। ठीक है, डीए से 0 से शुरू होगा। आपकी जो बेसिक होगी, ठीक है, जिस भी पोस्ट पे हो आप, मान के चलो पीएन पे हो, तो 16,900 बेसिक है जैसे इसकी। ठीक है, इसमें आपको अभी डीए 0 रहेगा। ठीक है, जो आपका 5% लगना है या 10% लगना है या 15% लगना है, जो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार आपका टाइम हुआ है, 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं आपको, वो जोड़ के आपको दे दी जाएगी अभी बेसिक, अभी सैलरी बना दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद आपका डीए पक्के कर्मचारियों की तरह ही चलेगा। जैसे किसी टाइम 3% बढ़ जाएगा, किसी टाइम 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, वो सरकार पे डिपेंड करेगा कितना बढ़ाना है। ठीक है, जो पक्कों को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा भाई। तो डीए अभी आपका 53% नहीं लगेगा, सच्चाई है। ठीक है, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो आपको ही परेशानी है। ठीक है, आप गलतफहमी में रह जाओगे। तो डीए अभी 0% ही लगेगा, एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि डीए लगने के बाद, ठीक है, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, 2 बार साल में डीए बढ़ेगा। एक बार आपका वेतन वृद्धि होगी यानी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, जिसमें बेसिक को ही बढ़ा दिया जाएगा, इसका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फायदा तो इसका भी होना है लेकिन इसका ज्यादा होता है, क्यों, इसमें बेसिक ही बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है, वेतन की समझ गए होंगे, डीए के बारे में आपको बता दिया है, पत्रों के बारे में आपको बता दिया है। पत्र डिपार्टमेंट वाइज ही रहेंगे भाई, कोई सा डिपार्टमेंट कब जारी करे वो डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड रहता है। उसके बाद बात आती है HKRN 0 से 5 वाले दायरे में कब आएंगे। ठीक है, अगर अभी 4 साल हुए हैं, ठीक है, तो 1 साल के बाद 5 साल अगर आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए आपका डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजेगा। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट को ही प्रपोजल भेजना होगा और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। उस पर अधिकारी जो है आपको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अकेले नहीं है डिपार्टमेंट में। ठीक है, 1 साल के बाद ऐसा नहीं कि आप अकेले ही 4 से 5 साल हो रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के हो रहे हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है तो केस हो जाएंगी भाई, या कोई सा डिपार्टमेंट हो। ठीक है, केस हो जाएंगे और जॉब सिक्योरिटी सरकार को देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि समानता का क्या है, अधिकार है। ये नहीं है कि पहले वालों पे अलग रूल लागू होंगे, आप पे अलग रूल लागू होंगे। तो समानता का अधिकार है और यह सुनवाई करनी ही करनी होगी। अभी आपने देखा होगा HKRN के कर्मचारी हटा दिए गए थे। ठीक है, हटाए गए थे, उन्होंने केस लगाया कि हम तो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, हम तो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, हमको गलत हटाया जाने लग रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई सी डिवीजन की बात हो, नरवाना डिवीजन की, टोहाना डिवीजन की, लोहारी डिवीजन की, सिंचाई विभाग के किसी भी डिवीजन की बात हो, उन्होंने केस लगाया तो क्या हो गया, उनके हटाने से क्या कर दिया गया, सटे कर दिया गया और 9 अप्रैल 2025 तक डिपार्टमेंट से जवाब मांगा गया है। ठीक है, ना तो इनको नौकरी से हटाया जाए तब तक इनसे जवाब मांगा गया है कि कहीं कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी में ना आ रहे हो। ठीक है, तो जो रख लिया आपने वो और जो हटा दिए उनको आप जो है मैच करो कि कहीं जॉब सिक्योरिटी में आप गलत हटा रहे हो, जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं तो समानता का अधिकार है, इनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इनके जांच के आदेश दिए हैं साथ में। ठीक है, तो इसलिए ही जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि इनको हटाया ना जा सके। तो ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर 0 से 5 साल में आ रहे हो आप तो आपको भी सिक्योरिटी मिलेगी बिल्कुल। ठीक है,
5 साल हो जाएंगे तब आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि एक्ट सबके लिए है। ठीक है, एक्ट सबके लिए है। अगर एक कर्मचारी लगा है तो सबको समान बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट और बता देता हूं आपको, जो और क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो वो आपका को पता ही है, चिरायु योजना के तहत जो भी आपको पब्लिक जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। पेंशन पुंशन का भी कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, पक्के कर्मचारियों के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो डीए के बारे में समझ गए होंगे, एच के जीरो से 5 साल के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, और बात आती है सैलरी की। ठीक है, सैलरी की बात आती है कि किसकी कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, किसको ज्यादा फायदा होगा, इसके लिए डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बेसिक किसकी कितनी रहती है, ठीक है, बेसिक किस पोस्ट पे कितनी रहती है। जैसे लगभग ग्रुप डी में जैसे कह सकते हो, पीएन है, ठीक है, माली है, ठीक है, चौकीदार हैं, बेलदार हैं। ठीक है, सभी की क्या है, सभी ग्रुप डी के हैं। तो बेसिक कितनी है, हरियाणा में 16,900 है और सेंटर में 18,000 है। ठीक है, हरियाणा में 16,900 बेसिक है, सेंटर में 18,000 है। ठीक है, तो डिटेल से वीडियो आ जाएगी सभी की। ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, जेबीटी टीचर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सभी की डिटेल से वीडियो आ जाएगी। आपकी गनमैन की पोस्ट है, एएलएम की है, एसए की है, सभी की डिटेल से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप अपना आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जॉब सिक्योरिटी का। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी, उसको जरूर ज्वाइन करना। हर जानकारी वहां पे आप भी शेयर करोगे और मैं भी शेयर करूंगा। ठीक है, और जो कुछ पूछना है वहां पे आप पूछ भी पाओगे। ठीक है, ग्रुप खोल दिया जाएगा बात करने के लिए, तो वहां पे पूछ भी सकते हो। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, और वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने सहकर्मियों को, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको जरूर जोड़ना, जो भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।